नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जी हां, सिडनी ओपेरा हाउस जिसकी तस्वीर आपने देखी ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बड़ी इमारतों की तस्वीर। आज जब ऑस्ट्रेलिया जागा तो दहशत से उसका सामना हुआ और अब जाकर 17 घंटे बाद सिडनी बंधक संकट खत्म हुआ है। आइए आपको लिए चलते हैं उसी कैफे के जरिए। 16 घंटे बताया जा रहा है, 16 घंटे के आसपास ये पूरा का पूरा बंधक संकट चला है। लिंट कॉफी, जी हां, क्या जो चॉकलेट कैफे था उसी के अंदर ये सब कुछ हुआ है। और अब उसी कैफे में अगर हम अंदर मौजूद हैं, आपको दिखाएं अंदर की तस्वीर। जी हां, इसी तरह से चॉकलेट, तमाम चीजें जो कन्फेक्शनरी की वहां पर लोग खरीदने के लिए पहुंचते हैं, चॉकलेट से जुड़ी हुई, उन सब को लेकर वहां पर इस तरह के शॉप्स हैं। अंदर में बाकायदा चॉकलेट कैफे है, तो चॉकलेट ड्रिंक्स के लिए भी लोग पहुंचते हैं। और इस हिस्से में आ जाइए तो देखिए किस तरह से ये पूरा का पूरा कैफे कुछ देर पहले तक कब्जे में था एक ऐसे फितूरी आतंकी के। और ये देखिए वो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के जरिए बयां होती है आज की कहानी। कैसे दहशत फैलाया एक शख्स ने, कैसे 30 से 40 लोगों को ऐसे ही कैफे में उसने बंधक बना लिया। उसके बाद अब आखिरकार उसे काबू में ले लिया गया है। लेकिन किस तरह से ये संकट अपने चरम पर पहुंचा, कैसे कुछ बंधक अंदर से भागने में रहे कामयाब, कैसे पुलिस ने दागी गोलियां और कैसे बचा लिए गए बंधक, देखिए। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर की खुशनुमा सुबह थी। वहां के वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे और भारतीय घड़ियों के मुताबिक 5:30 बजे का वक्त था। शहर के मुख्य बाजार मार्टिन प्लेस के इसी लिंट चॉकलेट कैफे में अचानक अफरा तफरी मच गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, पूरा कैफे बंदूक से लैस एक शख्स का बंधक बन गया। कैफे में इस समय एकदम लाइट बुझी हुई है, काफी अंधेरा है। सब अभी एकदम जो हाई अलर्ट की सिचुएशन में सारी जो आपकी जो टैक्टिकल टीम बैठी हुई है, ऑपरेशनल जो टीम बैठी हुई है न्यू साउथ वेल्स पुलिस की और AFP की, वहाँ पे वो लोग बैठे हुए, सीज पूरा डाला हुआ उन्होंने। और ये पूरा एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस है और वो जितना हो सके इसको एक्सटेंड करेंगे, जितना उससे नेगोशिएट करना चाहे वे नेगोशिएट करेंगे। कैफे में घुसने के 8 मिनट बाद खिड़की से काला और सफेद झंडा दिखा। ये झंडा बंदूकधारी ने एक महिला के हाथ में दे रखा था। चश्मदीदों के मुताबिक बंदूकधारी ने तमाम बंधकों को शीशे की तरफ मुंह कर, साथ ही हाथ ऊपर कर खड़ा होने को कहा। तेरह मिनट के भीतर ऑस्ट्रेलियाई वक्त के मुताबिक 10:43 और भारत के वक्त के मुताबिक सुबह 5:43 पर यह खबर आ गई कि हथियारबंद शख्स ने कैफे में मौजूद करीब 50 लोगों को बंधक बना लिया। Our plan, our only goal tonight, and for as long as this takes, is to get those people that are currently caught in that building out of there safely. That remains our number one priority, and nothing will change. What's happening inside those premises are things that will need to be resolved amongst our negotiators. We have the very best negotiators in the world on the job right now. कैफे में एक बंदूकधारी के हमले की खबर ने प्रशासन को एक्शन में ला दिया। भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 5:50 पर सिडनी के मशहूर ओपेरा हाउस को खाली करा लिया गया। भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 6:34 पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट का बयान आया। एबॉट ने फोर्स का हौसला बढ़ाते हुए देशवासियों को धीरज रखने को कहा। This is a very disturbing incident. I can understand the concerns and anxieties of the Australian people at a time like this, but our thoughts and prayers must above all go out to the individuals who are caught up in this. I can think of almost nothing more distressing, more terrifying than to be caught up in such a situation, and our hearts go out to those people. आतंकी के कैफे में घुसने के 2 घंटे 4 मिनट बाद न्यू साउथ वेल्स पुलिस का ऑपरेशन शुरू हो गया।
3 घंटे बाद ऑस्ट्रेलिया ने इसे आतंकी हमला करार दे दिया। पुलिस ने आतंकी से संपर्क साधने की कोशिशें शुरू कर दी। पुलिस का ऑपरेशन शुरू हो गया। भारतीय वक्त के मुताबिक 10 बजे किसी तरह 3 बंधक नजर बचाकर आतंकवादी के चंगुल से भाग निकले। इसके 1.5 घंटे बाद 2 और बंधक आतंकी को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। ऑस्ट्रेलियाई वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे और भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे आतंकवादी ने बताया कि उसके पास कैफे में 4 बम हैं। आतंकवादी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट से बातचीत करने और इस्लामिक स्टेट का झंडा मुहैया कराने की मांग की। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ हमला और यहां भारत में 1:19 पर संसद में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने यह कहकर सनसनी मचा दी कि बंधकों में एक भारतीय भी हो सकता है। There is some information that one of our Indian IT personnel also is there. So the External Affairs Minister is keeping in touch with the concerned people there, both our embassy as well as our counterpart also. इससे पहले सिडनी में भारतीय दूतावास को खाली करा लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया में हुई इस वारदात से भारत के तार भी जुड़ चुके थे। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस आतंकवादी ऑपरेशन में लगी थी। उधर कैफे में बंधक लोगों पर हर पल वक्त भारी पड़ रहा था। आज तक ब्यूरो। क्रिसमस का वक्त है ये, जी हाँ, 25 क्रिसमस का इंतजार लोग कर रहे थे। बहुत खुशी होती है और ऐसे वक्त पर ऐसे जो चॉकलेट शॉप्स हैं वहां जबरदस्त भीड़ जमा होती है क्रिसमस की खरीदारी के लिए। उस बंदूकधारी ने भी इसी का फायदा उठाया। उसे पता था सुबह के इस पहर में बहुत सारे लोग यहां पर कन्फेक्शनरी चॉकलेट खरीदने के लिए मौजूद होते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ थी। वो बंदूकधारी घुसा और फिर दहशत में कैद होकर रह गई 40 जिंदगियां। क्रिसमस के माहौल में सिडनी शहर का यही हलचल का सबसे बड़ा अड्डा है। इस अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया भर में क्रिसमस के तोहफे खरीदने के लिए सैकड़ों लोग सुबह से ही इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन शीशे के इन दरवाजों को खोलकर सोमवार की सुबह एक हथियारबंद खरीदार कैफे में घुस आया। लिंट कैफे में इस हथियारबंद के घुसने की खबर जैसे ही ट्विटर पर आग की तरह फैली, आज तक ने लिंट कैफे के फोन नंबर पर फोन लगाया। घंटी जा रही थी लेकिन उठाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि तब तक हथियारबंद खरीदारों को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। लिंट कैफे की वेबसाइट से आज तक ने एक और नंबर घुमाया। यह नंबर कंपनी के कॉर्पोरेट सेल्स दफ्तर का था। फोन के दूसरी तरफ एक घबराई महिला की आवाज थी, जो कंपनी की सेल्स अधिकारी थी। इस महिला ने इस बात की तस्दीक की कि मार्टिन प्लेस कैफे में एक हथियारबंद शख्स घुस आया है। यह पूछे जाने पर कि क्या कोई भारतीय भी इन बंधकों में शामिल है, इस महिला ने संभावना से इनकार नहीं किया। इस महिला के मुताबिक जिस वक्त हथियारबंद लिंट कैफे में घुसा था, उस वक्त कंपनी के 10 कर्मचारी वहां मौजूद थे। इधर भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10:30 बजे जैसे ही पहला बंधक चकमा देकर मौत की गिरफ्त से बाहर निकला, तो पुलिस को यह पता चला कि कुल 40 और बंधक कैफे में कैद हैं। थोड़ी ही देर में 2 और बंधक छूटे। और इस रिहाई के कुछ देर बाद बंदूकधारी को चकमा देकर कैफे से 2 महिलाएं भी छटपटाती हुई बाहर निकली। उनसे पूछताछ पर ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस को और ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसियों को यह पता चला कि बंधकों में एक हिंदुस्तानी भी है। आग की तरह जैसे यह खबर दिल्ली पहुंची, पहले से मुस्तैद भारत के मुख्य सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पूरे महकमे को रेड अलर्ट मोड में डाल दिया। सूत्रों के मुताबिक देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सबसे पहले खबर की गई कि सिडनी के कैफे में बंधक बनाए गए लोगों में एक भारतीय भी है।
जो बेंगलोर की इन्फोसिस कंपनी का इंजीनियर है। लिंट कैफे के सामने ही ऑस्ट्रेलिया के न्यूज चैनल 7 का दफ्तर है। यह चैनल लगातार इस वारदात की अपडेट देता रहा, लेकिन शाम को कैफे में अंधेरा छा जाने की वजह से आगे की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बंधकों को हथियारबंद के चंगुल से आजाद कराना था। Our plan, our only goal tonight, and for as long as this takes, is to get those people that are currently caught in that building out of there safely. That remains our number one priority, and nothing will change. What's happening inside those premises are things that will need to be resolved amongst our negotiators. We have the very best negotiators in the world on the job right now. शाम ढलने तक पुलिस और हथियारबंद के बीच कई बार संपर्क हुआ, लेकिन बात बन नहीं पाई। आज तक ब्यूरो। सिरफिरा था वो शख्स जिन लोगों को बंधक बनाया था। उनमें इन्फोसिस का एक इंजीनियर भी था, भारतीय था। इस खबर ने गृह मंत्रालय को, विदेश मंत्रालय को, सबको हिला दिया, पूरे देश को हिला दिया। चिंता की बात सिर्फ यही नहीं थी। अभी हमारी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में है, हजारों भारतीय ऑस्ट्रेलिया में हैं। सवाल इन सभी की जिंदगियों का था। सिरफिरे बंदूकधारी ने 7 समंदर पार सिडनी के कैफे में लोगों को बंधक बनाया, लेकिन उसका असर भारत तक भी पहुंचा। जैसे ही पता चला कि बेंगलोर की कंपनी इन्फोसिस का एक इंजीनियर भी बंधकों में शामिल है, तो हड़कंप मच गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर का रहने वाला युवक इन्फोसिस कंपनी में काम करता है और सिडनी के वेस्टपैक बैंक में चल रहे प्रोजेक्ट में तैनात है। इन्फोसिस ने बयान जारी कर कहा, हम ये कहना चाहते हैं कि बंधकों में एक इन्फोसिस में काम करने वाला हमारा कर्मचारी भी है। हम सिडनी में अपने दूसरे कर्मचारियों का पता भी लगा रहे हैं। हम वहां के स्थानीय अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं ताकि हमें वहां का ताजा हाल मिलता रहे। उस कर्मचारी के घर वालों को इसकी जानकारी दे दी गई है और हम मुश्किल समय में उनकी हर संभव सहायता कर रहे हैं। चॉकलेट कैफे में बंधक बनाए जाने की खबर ने उसके घर वालों को हिला कर रख दिया। శనివారం ఉదయం మాట్లాడినాం స్కైప్లో, ముగ్గురు మాట్లాడినారు। శనివారం ఆ రోజు హాలిడే కదా వాళ్ళకి, మాట్లాడినారు। ఏం చెప్పదలుచుకుంటాము, బాబుని నడిపించాలి, కొంచెం చర్యలు తీసుకోవాలి, ఎవరు ఇట్లా కాకుండా చూసుకోవాలి। నా బిడ్డని కాదు, ఏ బిడ్డలు కూడా ఇట్లా కాకూడదు। बंधकों में एक भारतीय के होने की खबर के बाद गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा के प्रभारी रॉ चीफ और आईबी चीफ की बैठक हुई। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के भारत में हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। बैठक के बाद पूरी रिपोर्ट गृह मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दी गई। जो भी प्रभावी कदम उठाने के आवश्यक होंगे वो हमारी सरकार उठाएगी। आज तक ब्यूरो। सिडनी में जब बंदूकधारी ने लोगों को बंधक बनाया तो हर कोई चौंक गया। वारदात के करीब 3 घंटे बाद सरकार ने यह मान लिया कि यह आतंकी वारदात है, लेकिन देर रात कहानी में ट्विस्ट आया। पता चला कि लोगों को बंधक बनाने वाला कोई आतंकी नहीं, एक सिरफिरा है जिस पर अपनी बीवी के कत्ल तक का इल्जाम है। सिडनी के चॉकलेट कैफे में करीब 40 लोगों को बंधक बनाने वाले की पहचान से पर्दा हटते ही दुनिया चौंक उठी। बंदूक के दम पर जिस शख्स ने सिडनी के चॉकलेट कैफे में कईयों को टारगेट पर ले रखा था, उसका ताल्लुक ईरान से निकला। सिडनी से आ रही खबरों के मुताबिक 49 साल के इस शख्स का पूरा नाम हारून मुनीस है। करीब 18 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में पनाह लिए बैठे हारून पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 1994 में ईरान से भागकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हारून मुनीस पर अपनी पूर्व पत्नी की हत्या से लेकर कई महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप दर्ज हैं। धर्म के रास्ते से आगे बढ़ते हुए अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले हारून की पूरी कहानी उठा-पटक से भरी पड़ी है। पत्नी की हत्या के आरोप में फंसा हारून जमानत पर जेल से बाहर है, लेकिन सिडनी में बंधक संकट के बाद उसे दुनिया भर में जाना जाने लगा। धर्म और अपराध की खुराक से रची गई साजिश के कई और पहलू धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से हारून को शुरू से ही नफरत थी और इसी का नतीजा था कि अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की फौज की मौजूदगी को लेकर उसने सैनिकों के परिवारों को हेट मेल भेजने शुरू कर दिए। हारून की शख्सियत के कई पहलू जांच एजेंसियों को चकरा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक हारून ने खुद को आध्यात्मिक गुरु के तौर पर पेश करके एक नया चोला ओढ़ लिया। यहाँ तक कि उसने खुद को ध्यान से लेकर काले जादू तक का ऐसा गुरु पेश किया जिसके हाथों में गजब की रूहानी ताकत थी। अब जाकर हारून मुनीस के चेहरे पर काबिज कई और चेहरे हटते जा रहे हैं और ताजा परिचय तो सिडनी के बंधक के तौर पर दुनिया भर के सामने है। आज तक ब्यूरो।